खवातीन में आजकल पीरियड्स की प्रॉब्लम, कंसीव ना होना, शादी के बाद औलाद का ना होना, ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन सब की जो मेन वजह है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो आपकी ओवरी है या जो अंडेदानी है उसमें सिस्ट का बन जाना, उसमें पानी की थैलियों का बन जाना, और ये बाज़ औक़ात तो अल्ट्रासाउंड में नजर आती हैं और ये बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड में भी नजर नहीं आती। और एक मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर कर दो। लोगों का ये मानना है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली खवातीन है वो कंसीव नहीं कर सकती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिसकंसेप्शन है। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी खवातीन मैंने खुद देखी हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार होती हैं और वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करती हैं और आगे चल के वो कंसीव करती हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। जो पीसीओज है वो ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, और ऐसी खवातीन बिल्कुल बच्चे पैदा कर सकती हैं, आगे चल के कंसीव कर सकती हैं। और अगर पीसीओज के इलाज के ऊपर बात करें तो बिल्कुल सादा सा इलाज है। सबसे पहले ऐसी खवातीन जिनमें पीसीओज है वो अपना वजन कम करेंगी। तकरीबन 70% जो पीसीओज है जब खवातीन अपना वजन कम करती हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, अपने ऊपर जो डाइट रिस्ट्रिक्शन है वो लगानी है, फास्ट फूड, चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपने कम करना है, तो आप में ये बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये समझ लें कि वजन कम करने से आपका जो 70% इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरे नंबर के ऊपर है आपने स्ट्रेस नहीं लेना। जब आप स्ट्रेस लेंगे तो वो पीसीओज को और वर्स कर देगा और खराब कर देगा। आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और यहां पर आपको क्या होगा कि आपको जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो मजीद कम हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन आपको स्टीरॉयड रिलीज करवाएगा, वो फिर उसी तरीके से इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाएगा, और फिर ये जो टेस्टोस्टेरोन काम कर रहा था वही काम स्टीरॉयड करना शुरू कर देगा, और आपको जो कंसीव करने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। लिहाजा आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने एंजाइटी नहीं लेनी, बल्कि सब्र करना है। जब इसका ट्रीटमेंट आप लेते जाएंगे, आप वजन कम करते जाएंगे, तो इसमें बहुत सारी बेहतरी आना शुरू हो जाएंगी। और आगे चल के फिर आप इनके बाद जो इलाज के ऑप्शन आते हैं वो दवाइयों के आते हैं। ऐसी फीमेल्स को, ऐसी खवातीन को जो डॉक्टर हैं वो एंटी एंड्रोजिन यानी कि एंटी टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन वो एडवाइस करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो स्टीरॉयड को और आपके जो टेस्टोस्टेरोन है उसके लेवल को कम करते हैं। जब ये कम हो जाएंगे, इंसुलिन कम हो जाएगी, फिर आपको जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आपका वजन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो एक्नी है वो भी आपको बेहतर हो जाएगी, और उसी तरीके से जो आपकी आवाज है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके चेहरे के ऊपर जो गैर जरूरी बाल है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी यह है कि जो एक्नी है वो आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह की दूसरी एक्नी ट्रीट होती हैं, लेकिन जो ही एंड्रोजन की मिकदार खत्म होगी तो क्या होगा कि आपके अंदर जो एक्नी के प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगी। और आगे ये है कि कुछ डॉक्टर्स जो खवातीन अनमेरिड होती हैं या जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती तो उनको कंट्रासेप्टिव पिल्स भी दे जाते हैं। कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या करेंगी, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करेंगी। आपके जब पीरियड्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो आपके अंदर एग फॉर्मेशन होगी, ओवुलेशन शुरू हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका वजन भी बेहतर होगा। तो आपको कंट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जाती हैं, लेकिन ये उन खवातीन के लिए होती हैं जो अनमेरिड होती हैं या किसी तरीके से जो बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहेगी। और 7वें नंबर के ऊपर ऐसी बहुत सारी खवातीन मैंने देखी हैं जो कि मेटफॉर्मिन ले रही होती है। खा के इसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर हमारे ऐसे हैं जो मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बेसिकली क्या करती है, इंसुलिन को रेगुलेट करती है, किसी हद तक आपका जो वजन है उसको कम कराती है, लेकिन इसका इफेक्ट जो कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं या एंटी एंड्रोजिन मेडिसिन है उसके बराबर नहीं होता। लेकिन किसी हद तक ये भी आपके जो पीसीओज के सिम्टम है उसको बेहतर करता है, उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा अगर आपको पीसीओज के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। चैनल पे आने का शुक्रिया, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।